ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 7वां अध्याय और 36वां श्लोक। भगवान की ग्लोरिफिकेशन जारी है और अब ग्लोरिफिकेशन करेंगी दक्ष की पत्नी। तो दक्ष की पत्नी ने कहा, यजमान युवाच, यजमान और यजमानी। तो यजमान थे दक्ष, तो यजमानी थी दक्षायणी। तो यजमानी ने क्या बोला, दक्ष की पत्नी ने इस प्रकार से प्रार्थना करी, सुआगतम ते प्रसीद ईश तुभ्यम नमः श्रीनिवास श्रिया कांत्या त्राहिना त्वाम ऋते त्राहिना त्वाम ऋते अधीश नांगैर्मखा शोभते शीशहीना कबंदो यथा पुरुष। हे भगवान, हाँ, यह हमारा सौभाग्य है कि आप यज्ञ स्थल पर पधारे। मैं आपको सादर नमस्कार करती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इस अवसर पर आप प्रसन्न हो। यह यज्ञ स्थल आपके बिना शोभा नहीं पा रहा था, जिस प्रकार की सिर के बिना धड़ शोभा नहीं पाता। तो प्रभुपाद समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति यदि मृत है तो उसको क्या सजाएं हम, है ना। कोई संसार की मिस वर्ल्ड, मिसेस यूनिवर्स, मिस वटेवर, मिस यूनिवर्स जब मर जाए तो उसका शरीर अनअट्रैक्टिव हो जाता है। नो बडी वॉन्ट्स टू स्टे विद द डेड बॉडी, है ना। तो इस संसार में किसी मृत शरीर को अलंकृत करने का कोई लाभ नहीं है, मूर्खता है ना। उसी तरह से जिस जगह पर भगवान नहीं है, समझ लीजिए वो जगह एकदम डेड बॉडी की जैसा है। उस जगह की कोई शोभनीय, कुछ भी शुभ नहीं है वहाँ पर। आप चाहे किसी गणेश जी की पूजा कर लीजिए या किसी और देवता के लिए शुभ मंगलमय गीत गा लीजिए। हम सुनते हैं कि गणेश जी को जो ये पावर मिलती है विघ्न हरता की, वो कैसे मिलती है कि वो भगवान के चरणों पर हमेशा ध्यान लगाते हैं। सदा पश्यंती सूर्य जो हम बोलते हैं, उससे उन्हें वो शक्ति मिलती है। क्योंकि गणेश जी इज अ डिवोटी ऑफ कृष्णा। भागवतम के क्या कहेंगे, स्टेनो राइटर, वेद व्यास इज नरेटर और उन्होंने लिखा। इज अ डिवोटी, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन गणेशा। तो वो उनको शक्ति, जैसे एक भक्त को शक्ति मिलती है भगवान के द्वारा, भक्त भी मंगलमय हो जाता है। भक्त जहाँ पैर रख देता है वो जगह शुभ हो जाती है, क्योंकि भगवान का दास है। उसी प्रकार से ये देवी देवताओं के पास भी शक्ति भगवान से आती है। भगवान गीता में बोलते भी है। इसलिए बताने कि यदि आप नहीं हैं तो ऐसे यज्ञ का क्या लाभ, ऐसे संसार में ऐसी एरिस्टोक्रेसी, ऐसे धन का क्या लाभ जिसमें आप नहीं हैं। हाँ, इट्स लाइक मुर्दे को सजाना। तो आपके बिना ये जगह बिल्कुल शोभा नहीं दे रही थी, जिस प्रकार से सर के बिना धड़ शोभा नहीं पाता है। जैसे हम अक्सर प्रभुपाद बोलते थे कि मॉडर्न एरा, मॉडर्न वर्ल्ड इज़ लाइक सर जो है कटा हुआ है और धड़ ही धड़ है। सर हमें डायरेक्शन देता है, क्या सही है क्या गलत है इसका अंतर बताता है। उस सर का फायदा है, उस सर का फायदा नहीं है। सर केवल टोपियाँ पहनने, टर्बन पहनने, बालों का हेयर स्टाइल बनाने के लिए नहीं है, हाँ। इसलिए हमारे परंपरा के अंदर बालों को कटवा दिया जाता है, छोटा कर दिया जाता है कि डोंट वेस्ट योर टाइम इन द कॉम्बिंग योर हेयर्स, कि आप हेयर स्टाइल ही बनाए जा रहे हैं। ये सर खोपड़ा जो है ये सोचने के लिए है बेसिकली। सर ठंडा रहना चाहिए। वैसे भी जब बाल छोटे रहेंगे तो सर में ठंडक रहेगी ज़्यादा। तो सोचने समझने के लिए है, विवेक बुद्धि के लिए है। विवेक बुद्धि बची नहीं है और केवल सारा किसी और तरफ हमारा ध्यान चला गया है। तो ये हमें समझना चाहिए कि व्हाट इज़ द रियल पर्पस। हाँ, जहाँ पर भगवान नहीं है वहाँ पर कुछ भी शुभ नहीं है। यहाँ पर दक्ष की पत्नी ये बता रही है कि अब आप आ गए तो सब कुछ शुभ है वास्तव में। इसलिए कहते हैं कि यदि भगवान का नाम किसी प्रोग्राम में उच्चारण कर दिया जाए, भगवान का प्रसाद बांट दिया जाए तो सब कुछ शुभ हो गया। अदरवाइज कोई पंडित जी वहाँ पर 4 घंटे तक कुछ मंत्रों का उच्चारण करता रहे, उसका कोई लाभ नहीं है, ऐसा हमारे शास्त्र बताते हैं। आगे लोकपाल ऊँचू, लोकपाल बोलते हैं, बाकी लोकपाल जो वहाँ पर आए हुए थे उन्होंने बोलना शुरू किया। बोलते हैं दिष्टा किम नो दिगिभि असत गृहे त्वं प्रत्यक दृष्टा दिशते येन विश्वम माया ही एषा भवदीया ही भूमन यत्वं षष्ठः पंचभि भासि भूते। विभिन्न लोकों के लोकपालों ने कहा कि हे भगवान, हम अपनी प्रत्यक्ष प्रतीति पर ही विश्वास करते हैं, किंतु इस परिस्थिति में हम नहीं जानते कि हमने आपके दर्शन वास्तव में अपनी भौतिक इंद्रियों से किया कि नहीं, है ना। अब हम अक्सर कहते हैं
कि संसार में लोग बोलते हैं कि आई विल सीइंग इज बिलीविंग, मैं देखूंगा तो मानूंगा, नहीं तो मैं नहीं मानता। भगवान दिखाओ, अगर हैं तो दिखाओ, है ना। फिर हम उनको समझाते हैं कि क्या आप अपनी बुद्धि को जहाँ देखते हो, इंटेलिजेंस, क्या आप बहती हुई हवा को देखते हो और उसको महसूस करते हो। बुद्धि महसूस होती है बुद्धिमय कार्यों से, विवेक बुद्धि से, डिसीजन मेकिंग से। तो क्या भगवान को जब इन आंखों से नहीं देखा जा सकता, तो वो पूछ रहे हैं हम आपको देख कैसे पा रहे हैं भगवान, आप यज्ञ में आ गए, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं आपको, ये देख कैसे पा रहे हैं हम? तो वो बिल्कुल सही क्वेश्चन है, क्योंकि भगवान को इन आंखों से देखा ही नहीं जा सकता है, लेकिन भगवान अपने भक्तों को ये दृष्टि प्रदान करते हैं कि वो उनके दर्शन कर पाए, वरना नहीं कर सकते हमको। भगवान उस रूप में हमारे सामने अवेलेबल हो जाते हैं जिसमें हम उनके दर्शन कर पाए। तो इसलिए भगवान को कोई व्यक्ति देख नहीं सकता है जब तक भगवान अपने आप को दिखाए नहीं। ऐसा हम ईशोपनिषद में भी पढ़ते हैं, जिसमें कि एक भक्त भगवान से प्रार्थना करता है, हे भक्त अपनी इस ज्योति को, ये जो दिव्य प्रकाश है, ब्रह्म ज्योति जो आपके शरीर से निकला है, इसको हटाएं, क्योंकि वो चकाचौंध हो जा रही है, मेरी आँख देख नहीं पा रही है आपको। जैसे सूर्य को हम नहीं देख पाते हैं, अब सूर्य तो छोटी सी शक्ति है भगवान की, सोचिए सूर्य को नहीं देख सकते हैं हम, तो भगवान को कैसे देखेंगे। तो वो रिक्वेस्ट करता है भगवान से कि इस दिव्य तेज को हटाइए तो मैं आपके सुंदर मुख को देख पाऊँ जिसमें से ये निकल रहा है। इस प्रकार से भगवान को देखा नहीं जा सकता है। भगवान गीता में भी बताते हैं अर्जुन को कि मैं आपको दिव्य चक्षु प्रदान कर रहा हूँ जिससे कि आप मुझे देख पाओ। तो इन इंद्रियों से तो हम जगत, दृश्य जगत को ही देख पाते हैं, किंतु आप तो 5 तत्वों से परे हैं, आप छठवें तत्व हैं, अतः हम आपको भौतिक जगत की सृष्टि के रूप में देख रहे हैं। हाँ, तो भगवान को देखने के लिए क्या है, इसलिए कहते हैं कि भगवान को देखने के लिए प्रेम का अंजन लगाना पड़ता है, और उससे हम भगवान को देख पाते हैं। आगे योगेश्वरा, योगेश्वर क्या बोले, प्रेयानते अन्य अस्ति अमृता त्वयि प्रभु विश्व आत्मनि ईक्षेत ना पृथक यः आत्मना अतपि भक्तया ईशा तया उपधावताम अनन्यवृत्ता अनुग्रहणान वत्सलः। महान योगी ने कहा कि हे भगवान, जो लोग यह जानते हुए कि आप समस्त जीवात्माओं के परमात्मा हैं, आपको अपने से अभिन्न देखते हैं, वे निश्चय ही आपको परम प्रिय है। जो आपको स्वामी तथा अपने आप को दास मानकर आपकी भक्ति में अनुरक्त रहते हैं, आप उन पर परम दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं, आप कृपावश उन पर सदैव हितकारी रहते हैं। तो 2 बातें बोली इसमें, दोनों ही बातें एक साथ आ गई कि पहले तो बोला कि जो अपने आप को आपसे अभिन्न मानते हैं। तो कोई सोचेगा देखो जी, भगवान ने बोल दिया ना कि हम भी भगवान हैं, हमारे में और भगवान में क्या अंतर है, अभिन्न हो गए हम, तो हम भी भगवान ही हैं, पर अभी शरीर में फंसे हुए हैं, तो हम दरिद्र नारायण हो गए। नहीं तो थोड़े दिनों में दरिद्रता, शरीर छूट जाएगा तो दरिद्र फ्री हो जाएगा और भगवान में जाके विलीन हो जाएगा और खुद भी नारायण बन जाएगा। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं दोनों बातें कि अभिन्न तो देखते हैं, लेकिन साथ में आपको स्वामी और अपने आप को दास मानकर भक्ति में अनुरक्त रहते हैं, आप उन पर परम कृपालु। श्रील प्रभुपाद जैसे कई बार बताते हैं कि पेड़ के अंदर एक तोता बैठ जाता है कई बार, अब लगता है कि तोता और पेड़ में कोई अंतर नहीं है, वो एक ही हो गया, दिखता ही नहीं है तोता, ध्यान से देख लो, हरे रंग का पेड़, हरे रंग का तोता, लेकिन समय आने पर तोता उड़ता है तो पता चलता है नहीं, तोता फिर भी अलग है। हाँ, जीवात्मा और भगवान एक जैसे तो हैं गुण रूप में, लेकिन जीव क्या है, उनका दास है वास्तव में। तो जो इस प्रकार से अपने रिलेशनशिप को समझता है, एक होने का क्या मतलब हो गया, एक होने का मतलब हो गया कि आई डज नॉट बिलोंग टू दिस प्लेस, दिस इज मटेरियल वर्ल्ड, आई एम अ स्पिरिट सोल, आई बिलोंग टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड। क्योंकि भगवान स्पिरिचुअल है, मैं भी स्पिरिचुअल हूँ, तो मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ, है ना। हम एक ही तो हैं, एक ही जगह से हैं, तो मुझे उसी जगह पे जाना चाहिए जो मेरा असली घर है। हाँ, लेकिन यहाँ पर अब मैं आ गया हूँ मैं भगवान का दास, तो यहाँ पर भी हम दासत्व का रोल निभाते हैं और अल्टीमेटली भगवान की तरफ धाम में चले जाते। क्यों? क्योंकि भगवान ऐसे लोगों पर बड़े कृपालु होते हैं। क्योंकि किसी का मन जीतना है तो उसका दास बन जाओ, उसकी सेवा करो, तो मन जीत ही लेंगे हम। लेकिन इसमें बड़ी पेशेंस की ज़रूरत है। संसार में हम किस किस के दास नहीं बन जाते, ऑफिस में दास बन जाते हैं, घर में, रिश्तेदारों में, हाँ, और फिर भी हमें लातें ही मिलती हैं हर जगह से। क्यों ना भगवान का दास बना जाए, भगवान के दासों का दास बना जाए। हम भगवान का दिल जीतने की यही कुंजी है। तो बता रहे हैं कि आप उन पर सदैव हितकारी रहते हैं जो इस प्रकार का रिलेशनशिप रखते हैं।
तो हम भी ऐसा ही कर पाएँ, ऐसा बोलते हैं। उसके बाद जगत उद्भवा स्थिति लयेश लयेषु देवता देवतो बहुविद्यमान गुणया आत्म मायया रचित आत्म भेद मतये स्वसंस्थया विनिर्वतित भ्रम गुण आत्मने नमः। हम उन परम पुरुष को सादर नमस्कार करते हैं जिन्होंने नाना प्रकार की वस्तुएं उत्पन्न करी और उन्हें भौतिक जगत के त्रिगुणों के वशीभूत कर दिया, जिससे उनकी उत्पत्ति, स्थिति और संहार हो सके। तो जितनी भी संसार में क्रिएशन है, दिस सब्जेक्ट टू क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड एनाइलेशन। अब हम कोई चीज़ खरीदते हैं, हम कार खरीदते हैं, मान लेते हैं कार को खरीदना या उसको मैन्युफैक्चर करना क्रिएशन हो गया। फिर कार की थोड़ी समय तक मेंटेनेंस होती है ना। गाड़ी आती है और हम बोलते हैं जी 10,000 किलोमीटर पे 1 साल पे उसकी सर्विस होगी, कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। 1 साल 2 साल 3 साल, दैट इज़ अ मेंटेन पीरियड, मेंटेन रहती है वो बढ़िया से। फिर धीरे धीरे उसका एनाइलेशन होने लगता है, उसके एक एक पुर्जे खराब होते हैं, पुर्जा रिप्लेस होता है, फिर ये रिप्लेस होता है, फिर टायर रिप्लेस होता है ना। फिर धीरे धीरे कहते हैं गाड़ी कंडम हो चुकी है, इसको फेंको, दैट इज़ डिस्ट्रक्शन। तो ये जो साइकिल है, ये हर तत्व के साथ यहाँ पर होता है, हर तत्व के साथ। ये बॉडी के साथ भी ऐसा होता है। बॉडी में कुछ और परिवर्तन माने जाते हैं कि वो क्रिएशन, प्रोक्रिएशन, वो और प्रजनन भी करता है। अदरवाइज दिस इज द हाई लेवल थिंग विच इज़ हैपनिंग। तो ये क्यों होता है? ये 3 गुणों के कारण होता है। इस प्रकृति में ये 3 गुण, ये काल की स्थितियाँ इस प्रकार से चीज़ों को बनाती हैं, चीज़ें बढ़ती हैं, मेंटेन होती हैं, चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। तो ये बनाने वाले की कमाल की कला है कि कैसे हर चीज़ को ऐसे कंट्रोल में रखा हुआ है। परिवर्तन इस संसार का नियम बन चुका है। यहाँ पर कोई चीज़ टिकती नहीं है हमेशा के लिए। तो बता रहे कि ऐसा भगवान की शक्ति है, माया शक्ति से ऐसा हो रहा है त्रिगुणात्मक। ये वे स्वयं बहिरंगा शक्ति के अधीन नहीं है, लेकिन वो इस शक्ति को बनाने वाले हैं, शक्ति के कंट्रोलर है। इसलिए वो शक्ति के अंडर में नहीं आते, इसलिए भगवान का क्रिएशन नहीं होता, भगवान का एनाइलेशन नहीं होता, उनकी मृत्यु नहीं आती, नहीं उनका जन्म होता है। हाँ, क्योंकि वो इस शक्ति के बाहर है। इस शक्ति के अंदर आने वाले हर वस्तु के साथ ये होता है। हमारे साथ क्यों होता है फिर यह जन्म और मृत्यु, अगर हम भी भगवान को बिलोंग करते हैं? क्योंकि अभी हम इस शरीर के अंदर बद्ध हैं। इस शरीर का क्रिएशन होता है, जैसे हमने डिस्कस किया, पैदा होता है शरीर, कुछ समय तक चलता है, अब बड़ा होता 14, 15, 16, 17, 18 साल तक जितना बड़ा होना है बड़ा हो जाता है। उसके बाद 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 तक मेंटेन रहता है। हाँ, बढ़िया उसी हालत में रहता है। फिर धीरे धीरे आफ्टर 30 धीरे 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 कम होने लगता है। 40 के बाद तेज़ी से कम होता है, 50 के बाद और तेज़ी से कम होता है। इस प्रकार से उसका एनाइलेशन हो जाता है। लेकिन इसके अंदर की आत्मा वो वैसी की वैसी बनी रहती है। ऐसा हमें फील क्यों नहीं होता? क्योंकि हम बॉडीली कॉन्शियसनेस में हैं, हम बद्ध हैं। जब हम इसमें शरीर से फ्री हो जाएंगे, आध्यात्मिक बन जाएंगे, तो हम भी भगवान की तरह इन 3 गुणों से परे हो जाएंगे। बट दैट इज़ नॉट आफ्टर डेथ, क्योंकि डेथ के बाद हमें एक और शरीर मिल जाता है। दैट इज़ आफ्टर, जिसको हम रियली में मुक्ति कहते हैं, लिबरेशन कहते हैं, जिसमें हमें फर्दर बॉडी नहीं मिलती है, तब हम इससे अलग हो पाते हैं। तो बता रहे वे साक्षात भौतिक गुणों के विभिन्न प्राकट्य से रहित हैं, मिथ्या माया मोह से दूर हैं, क्योंकि वो इसको बनाने वाले हैं। वो वास्तव में इज नॉट सब्जेक्ट टू दिस 3 मोड्स, एनाइलेशन, मेंटेनेंस। इसलिए जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं, ये भगवान के अंश हैं। अंश रूप में ये तीनों देवता कार्य कर रहे हैं। गुणा, इसलिए उनको गुणा अवतार कहते हैं, गुण धारण करते हैं। स्वयं भगवान इसके बहुत ऊपर है, इसलिए कहते हैं कि जो ब्रह्मा है या विष्णु है, जो महेश, इवन जो विष्णु है, वो भगवान का ओरिजिनल टोटल स्वरूप नहीं है। वो केवल उसकी मेंटेनेंस के लिए एक टेम्पररी एक्सटेंशन है भगवान का, जो भगवान ने उस कार्य के लिए रखा हुआ है। अदरवाइज भगवान क्या है? वो सच्चिदानंद हैं, वो आनंद के भंडार हैं, वो सबसे रूपवान है, हाँ, सबसे बलवान है, सबसे तेजवान है। तो वो हमेशा इन 3 गुणों से परे रहते हैं। तो ये थी ग्लोरिफिकेशन। इसके बाद में अब ब्रह्मा जी फिर से कुछ कहना चाहते हैं। वो क्या कहेंगे इसको हम अगले सत्र में सुनेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की